अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं तले हुए नान, जो कि बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और बहुत आसान तरीके के साथ हम घर में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मैंने नान लिए हैं। अब इसको करेंगे हम फ्राई। सिर्फ चंद चीज़ें घर में मौजूद, उससे हम नान फ्राई करेंगे। 1 कटोरी मैंने धनिए की ली है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 बड़े साइज़ का आलू लिया है और 1.5 कटोरी हम बेसन की शामिल करेंगे इसमें। आलू को भी हमने पतला पतला काट लेना है और प्याज को भी हमने पतला काट लेना है। अब तमाम चीज़ें एक बोल में शामिल करेंगे और 1.5 कटोरी हम बेसन की शामिल करेंगे इसमें। 1 चम्मच भर के हम सूखे धनिए का शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हम कसूरी मेथी का शामिल करेंगे। 4 हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम भर के नमक का शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के हम हल्दी का शामिल करेंगे और 2 चम्मच भर के हम सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोल लेंगे। ना बेसन को हमने ज़्यादा थिक रखना है, ना ही ज़्यादा हम पतला रखेंगे। ये देखिए, इस तरह हम बेसन को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें करेंगे हम नान डिप। इसे अच्छी तरह हमने कोट करना है बेसन से। अच्छी तरह हम कोट करेंगे तो ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह हम कोट करेंगे। इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम जो आलू प्याज शामिल किया था वो भी अच्छी तरह लगा देंगे। इस तरह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमने पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना, बाद में हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है। साथ साथ हम ऑयल में डिप करते रहेंगे ताकि हमारा नान ऊपर से भी हल्का हल्का पक जाए। अब इसकी करेंगे हम साइड चेंज। इस तरह बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम खर्च में इसे बनाकर हमने तैयार किया। सिर्फ चंद चीज़ें घर में मौजूद हों तो आप इस तरह नान फ्राई कर सकते हैं। ये इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। नान हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका, अब इसे हम निकाल लेंगे। नान माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। नान का कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखा आपने, हमने कितने आसान तरीके के साथ घर में नान तला। आप भी इसी तरह साफ़ सुथरे तरीके के साथ घर में बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ईद के तीसरे दिन आप ज़रूर इस तरह बनाकर बच्चों को दें, खुद के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।